जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ नई क्लास के साथ। तो बच्चों, इससे पिछले क्लास में मैंने निर्देशांक ज्यामिति का कुछ बेसिक जानकारी दे दिया था और आज की क्लास में निर्देशांक ज्यामिति का सवाल सॉल्व करेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा पहला सवाल होगा, बिंदु, पहला सवाल, बिंदु 15 और 8 है कि दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। मूल बिंदु से ज्ञात करें। क्या कहता है कि बिंदु 15 और 8 दिया हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पे 15 और 8 है। 15 और 8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु क्या होता है, ये मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है कि मूल बिंदु। चलिए, यदि आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो एक बार अभी मैं कुछ बता देता हूँ। देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींचेंगे और इस रेखा का नाम होगा उदग्र रेखा। क्या होगा? उदग्र। जो सीधा रेखा होता है ना, उसको बोलते हैं उदग्र रेखा। क्या बोलते हैं? उदग्र रेखा, जिसको हम लोग y और y डैश बोलते हैं। उसके बाद एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे जिसको हम लोग x डैश से सूचित करते हैं। ठीक है, देखिए, एक उदग्र रेखा खींचे है और एक क्षैतिज रेखा खींचे है। क्षैतिज रेखा को x निगेटिव, y निगेटिव। ठीक है, देख रहे हैं, ये उदग्र रेखा है जिसको हम लोग y निगेटिव से सूचित करते हैं। अब देखिए, क्षैतिज रेखा उदग्र रेखा को जहां प्रतिच्छेद करती है, जहां पर देखिए, यहां से ये क्षैतिज रेखा है और ये उदग्र रेखा है। सॉरी, ये उदग्र रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है। इसको क्या करता है, यहाँ पे प्रतिच्छेद करता है। तो जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, चलिए, इसको हम लोग अभी ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिए। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए, यहां से हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, 14 15। चलिए, अब इसको जो है इधर से भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, इसमें 15 तक इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप लोगों को पिछले क्लास में बेसिक में बताए थे कि ये जो दिया हुआ है बिंदु, यहाँ पे देख रहे हैं निर्देशांक जो दिया हुआ है 15 और 8 का मूल बिंदु ज्ञात करने के लिए, तो ये फर्स्ट वाला जो दिख रहा है ना, फर्स्ट वाला को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? x। इसको क्या बोलते हैं? y। तो y का देखिए, y कितना है? 1 से 8 तक है ना, 8 है तो 1 से 8 तक लिख लिए है और x कितना है? 15 है, तो 15 तक लिख लिए है। अब कहता क्या है कि इनके और इनके बीच की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। यानी कि 15 को हम लेते हैं, यहाँ से सीधा रेखा खींचते हैं और इधर से 8 को एक रेखा खींच लेते हैं। तो देखिए, इस रेखा को मूल बिंदु से बताओ, ये मूल बिंदु से कितना दूरी है? मूल बिंदु से कितना दूरी है? देख रहे हैं, ये y का मान जो है 8
दिया हुआ है, y का मान 8 दिया है, और x का मान कितना दिया है, 15 दिया है। तो x का मान 15 है तो 15 तक लिख लिए, और y का मान 8 है तो 8 तक लिख लिए। अब देखिए जहाँ पे ये मिलेगा वहाँ से 15 दे, जहाँ तक x दिया हुआ है वहाँ से, और y, आप ही लोगों को पिछले क्लास में बताए हैं कि x का मान अगर निकालना हो, x का मान निकालना हो तो y से दूरी ज्ञात करेंगे, और यदि y का मान निकालना हो तो x से दूरी ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए x से दूरी ज्ञात करेंगे तब ना y का मान ज्ञात होगा, जैसे 1 2 3 ऐसे करके, तो जहाँ पे है वहाँ से ऊपर जाएगा तो ये y का मान ज्ञात होगा, और x का मान ज्ञात करना हो तो हम लोग y से लेंगे, y से इधर जितना जाएंगे वो x का मान ही ज्ञात होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हम लोग मूल बिंदु ज्ञात करेंगे। देख रहे हैं, मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे और ये दूरी ज्ञात करेंगे, इसका दूरी कितना है। ठीक है, तो देखिए 15 और 8 दिया है ना, हम इसी को ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। अब देखिए ज्ञात कैसे करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, छोटा सा फॉर्मूला है, मूल बिंदु की दूरी, इसको पहले मिटाएंगे तब सवाल सॉल्व होगा, इस बोर्ड पे नहीं हो पाएगा। मिटा लेते हैं। तो दूरी बराबर होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए x का मान कितना दिया है, x का मान 15 है और y का मान कितना है, 8 है। जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर दूरी ज्ञात करना हो तो ये x और ये y मान लेते हैं। ठीक है, x कितना दिया हुआ है 15 और y कितना दिया हुआ है 8। ठीक है, अब देखिए हम x के जगह पे ये मान बैठाएंगे और y की जगह पे हम y का मान बैठाएंगे। चलिए देखते हैं, x के जगह पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जगह पे 15 का स्क्वायर होगा। क्या होगा, 15 का स्क्वायर होगा। क्या यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए 15 का स्क्वायर प्लस y के जगह पे हम लोग y स्क्वायर जो है इसके जगह पे हम y का मान देंगे, तो बताओ 8 का स्क्वायर होगा। अब देखिए 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर रूट अंडर में है। अब करना क्या है, सॉल्व करते हैं। देखिए 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब देखिए 225 और 64 कितना होगा, तो 225 और 64 289 आया। इसका वर्ग कितना होगा, तो वर्ग होगा 17। ये आपका आंसर, लेकिन इकाई लिखना नहीं छोड़ेंगे, 17 इकाई होगा। क्या होगा, 17 इकाई। ये ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये था निर्देशांक ज्यामिति का पहला सवाल, देख सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल बताते हैं आपको। दूसरा सवाल है ओ 0,0 मूल बिंदु दिया है। क्या दिया है, मूल बिंदु हो और P के निर्देशांक
-3, -4 हो तो OP ज्ञात कीजिए। करते हैं ज्ञात, OP ज्ञात करते हैं। अब देखिए ये है बिंदु, ये O है, ये P है। O क्या दिया है 0,0, O दिया है 0,0। ठीक है, अब देखिए इसमें O तो 0,0 दिया है, मूल बिंदु हो और P के निर्देशांक -3 -4 हो, -3 -4 हो तो OP ज्ञात कीजिए। OP ज्ञात कीजिए, O और P यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करेंगे, चलिए लिखते हैं। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है OP ज्ञात करने वाला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए फार्मूला आप लोगों को शायद नहीं लिखाए हैं तो आप लोग फार्मूला भी लिखते चलेगा। एक फार्मूला पे आपको सवाल बनाए हैं, जो फर्स्ट सवाल बनाए हैं, और ये दूसरा फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला है, लिखते हैं, जो अभी लिखे नहीं है लिख रहे हैं। देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x2 हम इसको मानते हैं x1 x2 और इसको मानते हैं y1 y2। चलिए मान लिए हैं। अब देखिए x2 कितना है 0, लिखेंगे 0 माइनस y2 x2 नहीं गड़बड़ हो गया, गलती हो गया, x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब देखिए x2 है तो x2 कितना है -3, लिखेंगे -3 माइनस ये फॉर्मूला में ये माइनस दे रहे हैं, दे दिए। और x1 कितना है 0, लिखेंगे 0। अब 0 लिख दिए हैं तो ये पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाए, लेकिन मध्यम कोष्ठ लगाएंगे। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस, अब क्या है y1 y2 y1, तो y2 कितना है -4 माइनस, ये तो फॉर्मूला कोष्ठ लगाना पड़ेगा। उसके बाद माइनस y1 कितना है 0 है, चलिए दे भी देते हैं, का होल स्क्वायर। तो अब देखिए -3 -0 तो कितना हो जाएगा बताओ, -3 कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस में से माइनस जाएगा नहीं, प्लस, तो -4 होगा, -4 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं -3 3 3 9 होगा, प्लस 4 चौका 16, अच्छा जोड़ेंगे तो 16 9 कितना हो गया 25 हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे, चलिए यहाँ पे नहीं दिखता होगा, यहाँ पे लिख देते हैं 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 आ गया। और इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इकाई। देखिए आप लोगों का आंसर ये होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, देख सकते हैं यही आपका आंसर है। चलिए आगे का सवाल देखते हैं। आगे का सवाल है, पहले इसको मिटाओ। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु। तीसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु कोष्ठ में a cos थीटा
ए कॉस थीटा ए साइन थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम एक रेखा खींचते हैं, ऐसे ही हम एक रेखा खींचेंगे जो कि एक कोस थीटा साइन थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती हो, चाहे थीटा कुछ भी हो। इसको क्या माने, एक्स वाई मान लिए। एक्स कितना है, ए कोस थीटा, और वाई है ए साइन थीटा। अगर इनके और इनके बीच की दूरी कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो सीधा फार्मूला लगाइए, दूरी बराबर रूट अंडर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है, ए कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर, वाई का मान कितना दिया है, ए साइन थीटा। क्या दिया है, ए साइन थीटा। चलिए दे भी देते हैं, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर भी तो चढ़ाना है, दे दिए। चलिए आगे देखिए क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मूला आता है, तो एक्स का मान हम आगे वाले को मान लेते हैं। आगे वाला क्या होता है, ऑलरेडी एक्स होता है। आप लोगों को उस दिन बेसिक में बताइए दिए हैं, कल तो बताए थे। ये एक्स, ये वाई, एक्स का मान एक्स के जगह पे दे दिए और वाई का मान वाई के जगह पर दे दिए। स्क्वायर पहले से है फार्मूला में, तो स्क्वायर भी दे दिए। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है। आगे देखिए, आगे क्या होगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि ए के पावर स्क्वायर तो ए स्क्वायर, कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखिए, आगे है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें आप लोगों को कुछ लॉजिक देखना होगा। देखिए क्या है, ए और ए मैच कर रहा है, इसका मतलब ये हम कॉमा ले सकते हैं। सीधा बात समझिए कि आप यहाँ पे एक ठो ए स्क्वायर रख लीजिए। अब करना क्या है, कोष्ठ घेर करके कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस दे दीजिए, प्लस है तो प्लस दे दिए। अब ए साइन ए स्क्वायर तो कॉमा ले लिए, तो बच गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख भी दिए, लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिए। अब देखिए कैसे किए हैं ये भी समझ लीजिए। अगर हम गुना करेंगे ए स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से, तो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। पहले तो इससे गुना करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस, साइन स्क्वायर को ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे यहाँ पे बना देते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर को हम ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन इसके अंदर देखिए आप त्रिकोणमिति में आप पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है, फॉर्मूला आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आप लोग याद किए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे इस कोष्ठ के अंदर में देखिए तो वही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा
1 होगा। कितना होगा? तो 1 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि इधर स्पेस नहीं है। यहाँ पर लिख लेते हैं ए रूट में है तो ए स्क्वायर तो है ही पहले से। अगर कोष्ठ लगा है, इसके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा, गुना का चिन्ह। किसका? गुना का। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? 1। फिर से लगाएंगे रूट, गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, वर्गमूल करेंगे। अब क्या हो जाएगा बताओ? ए इकाई। क्या हो जाएगा? ए इकाई। आपका ये हो गया आंसर। ठीक है, ये इसी प्रकार आप लोगों के बीच तीसरा सवाल भी सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब चौथा सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल है बिंदुओं, चलिए इसको पहले साफ कर लेते हैं फास्ट। चौथा सवाल है, चौथा का पहला, क्योंकि चौथा सवाल में दो सवाल हैं। पहला है बिंदुओं -1, 3 तथा -5, 7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए पहला सवाल लिखते हैं। बिंदुओं -1, 3 तथा -5, 7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए कर भी लेते हैं। बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, जब दो बिंदु दिया रहे तो फॉर्मूला लगाना x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा। जब दो बिंदु दिया रहे तो देखिए, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, पहला दूसरा। यदि आप लोगों को लगे कि एक ही बिंदु दिया रहे, अगर सिर्फ यही दिया रहे और कहे कि मूल बिंदु ज्ञात करने के लिए, तो आपको मूल बिंदु ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला। क्योंकि एक ही बिंदु दिया रहेगा ना, इन्हीं के बीच का दूरी ज्ञात करना है, तो ये फार्मूला। और यदि दो बिंदु दिया रहे, तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते नहीं है, करेंगे, करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। मिटाने वाला कहाँ गया? चलिए हाथ से मिटा लेते हैं। देखिए, लिखेंगे दूरी ए कितना दिया है? -1, 3। बी कितना दिया है? -5, 7। चलिए अब सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पे, चलिए इसको मान लेते हैं x1 y1, x1 x2, x1 x2, नहीं x1 y1, उसके बाद x2 y2। ठीक है, x1 y1 x2 y2 ये फार्मूला में है। मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, चूँकि देखिए यहाँ पे x2 x1 और y2 y1 का होल स्क्वायर है।
देखिए सवाल को अब x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, चलिए जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x का मान बैठाइए। x2 कितना है -5 दे दिए हैं माइनस फार्मूला में, तो फार्मूला में से दे दिए हैं x1 है, तो ये पहले से माइनस में है, माइनस में पहले से है। अब इस सब के ऊपर का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 प्लस में है तो 7, उसके बाद फार्मूला से माइनस, और y1 कितना दिया है 3 दे दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सारा चीज़ बैठा दिया हूँ, अब प्लस माइनस करना है, उसके बाद वर्गमूल निकाल के आंसर ज्ञात कर देना है। करना क्या है, स्क्वायर, इसका स्क्वायर चढ़ाना भूल गया, चलिए दे दिए। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 माइनस माइनस प्लस 1, इन सब का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 3 जाएगा तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 का होल स्क्वायर, -5 1 -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। कर भी लेते हैं आगे, 4 को स्क्वायर, 4 के ऊपर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा बताओ 16, प्लस 4 के ऊपर स्क्वायर है 16, अच्छा 16 कितना होता है 32, इसका वर्गमूल निकालेंगे ना तो 4√3 4√2, पता है ये 2 ये कहाँ से आया है, इसका वर्गमूल किए हैं तब आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए 4√2 गुना 4√2, आप लोगों को पता है √2 को √2 से गुना करते कितना होता है 2, कितना होता है 2। अब 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 गुने 2, बताओ कितना आएगा बराबर 32, ये 32 आया ना, तो यही आता है 4√2 इकाई। ये था आपका 4 नंबर सवाल का पहला। ठीक है, अब दूसरा देखिए 4 नंबर सवाल का दूसरा भी देखिए लीजिए। फोर नंबर सवाल का दूसरा है, बिंदु तो है ही, बिंदु है ही, यहाँ पे ए लगा दिया, क्या लगा दिया है ए, और यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेंगे, क्या कर लेंगे चेंज 5 - 8, तथा के जगह पे और दे दिया है, क्या दे दिया है और, बी कितना दिया है तो -7, कितना दिया है -7 -3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। सवाल तो वही है, सवाल वही है जैसा भी बताए हैं, अभी तुरंत सेम टू सेम सवाल बताए हैं। दूरी लिख लीजिए, इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, ए कितना है 5 - 8, 5 - 8 x1 y1, बी कितना है -7 -3 x2 y2 दे भी दिए। चलिए आगे देखिए, आगे दूरी बराबर फार्मूला होता है, दूरी बराबर क्या होता है √x1 नहीं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x नहीं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे देखिए x2 कितना है -7 माइनस से फार्मूला से माइनस दे दिए, y कितना है x1 कितना है 5, चलिए का होल स्क्वायर, इन सब का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दे दिए। लिखिए y2 कितना है -3, कितना है -3, माइनस तो माइनस, ये -8 पहले से है, माइनस में 8, इन सब का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए -7 -5, अगर माइनस माइनस रहेगा तो जुटेगा, क्या होगा जुटेगा, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो कितना हो जाएगा बताओ -12
12 -12। आगे देखिए प्लस है, प्लस लेकिन सबका स्क्वायर होगा क्योंकि अभी तो जोड़े हैं ना, स्क्वायर थोड़े ना किए हैं। आगे देखिए ये माइनस में है, रहेगा, माइनस में रहेगा, माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 8। क्या कितना हो जाएगा? +8 का होल स्क्वायर। अब चलिए ये भी करिए लेते हैं आगे। यदि -4 -12 का होल स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा बताओ? 144। माइनस में है, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस गुना होगा। यहाँ पे देखिए -12 गुने -12 स्क्वायर है तो क्या होगा? -12 गुने -12, माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस 12 बार हम कितना होता है? 144। 144। आगे देखिए प्लस है तो प्लस, ये -3 है, +8 है, घटाएंगे, क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाएंगे तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना होगा? 5 का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर यहाँ पर नहीं लिखे, सीधा हम डायरेक्ट कर देंगे। 8 में से 3 जाएगा तो 5, और 5 के ऊपर स्क्वायर होगा तो 5 ही 25 होगा। यहाँ पे 5 ही 25 दे दिए। 8 में से 3 गया 5, 5 के ऊपर स्क्वायर कितना होगा बताओ? 25, 25 यहाँ पे दे दिए। अब 144 है, 144 है और 25 है, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 169, 169। वर्गमूल कितना होगा? 13 इकाई, 13 इकाई। यही आपका सवाल का आंसर है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।